Welcome beta. Today we will discuss about the topic determinant. फोर्थ चैप्टर है आपके 12th क्लास का एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से। आज हम इस डिटरमिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। तो आप डिटरमिनेंट क्या होता है, सबसे पहले जो आपने बेटा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट किया है उस मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है, थोड़ा डिफरेंस है इसमें। मैट्रिक्स के लिए आपने नोटेशन में स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया था, ऑल द एलिमेंट्स आर टू बी रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट, बट इन केस ऑफ डिटरमिनेंट इट इज टू बी रिटन इन द मॉडुलस फॉर्म। वो मॉडुलस फॉर्म में लिखी जाती है। डिटरमिनेंट क्या कहता है भाई, व्हाट डू मीन बाय डिटरमिनेंट? ये कहता है एसोसिएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन की एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब उसको लिखने का तरीका है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको, और ए नंबर, ठीक है। या तो कोई एक्सप्रेशन है या फिर कोई नंबर है, उसके एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। एंड डिटरमिनेंट इज जनरली डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ ए और डीईटी डॉट ए, यानी ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और मॉडुलस डी डिटरमिनेंट को ही शो करता है। आप 11th क्लास में सीख चुके हैं कि डिटरमिनेंट इन मॉडुलस, वहां पे मॉडुलस का सिंबल था, लेकिन मॉडुलस हम इस कारण से नहीं बोलते यहाँ पे क्योंकि मॉडुलस जो आप निकालते हो वो आपने लिखा था स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप मॉडुलस निकालते हो, सपोज करो एक्स प्लस आइटा वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसको आपने जेड से डिनोट किया है, तो मोड जेड क्या होगा, इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, ये मॉडुलस लिखा जाता है, यहाँ पे बनता है। यानी यहाँ पे अगर मैंने एक्स लिखा है तो ये एक्स का स्क्वायर आ जाएगा ए के बजाय, और वाई लिखा है तो वाई का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये मॉडुलस होता है। यानी जो दो रियल नंबर यूज हुए हैं उन नंबर्स के स्क्वायर का सम होल स्क्वायर रूट, ये मॉडुलस रिप्रेजेंट होता है। इस कारण से हमने यहाँ पे मॉडुलस नहीं कहा, ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं कहेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, इट इज नथिंग बट द एसोसिएशन ऑफ एक्सप्रेशन और ए नंबर, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन का एसोसिएशन या फिर किसी नंबर का एसोसिएशन, उसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। लिखा कैसे जाता है भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डीईटी ऑफ ए, इस हिसाब से लिखे जाएंगे। अब इसका ऑर्डर के ऊपर है, डिटरमिनेंट कम से कम आपके पास 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का हो सकता है। हाँ, एक बात नोट करें, डिटरमिनेंट के लिए मस्ट है कि जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनाया गया है वो मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप ए मैट्रिक्स लेके चले जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, यानी 1 2 3 4, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर हुआ, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हुई, जितनी रो है उतने ही कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट बन सकता है। यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए आप लिखेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट हटाओ भाई, अब डिटरमिनेंट में लिखो इसको 1 2 3 4, दिस इज द डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। उसने एक्सप्रेशन मींस आपके जो एलिमेंट है उनको कैसे एक्सप्रेस किया गया है। एलिमेंट किसके थे, मैट्रिक्स के, तो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उनका एसोसिएशन है ये, ठीक है। तो डिटरमिनेंट आपका इस हिसाब से लिखा जाएगा, इसको इस मॉडुलस फॉर्म में लिखें, ये डिटरमिनेंट आपका। सोल्व कैसे करते हैं बताएंगे। तो ये आपके पास हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, यानी ये डिटरमिनेंट आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ठीक है। इसी प्रकार से सबसे जो छोटा डिटरमिनेंट आपके पास बनेगा वो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मिलेगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1, यानी एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो सिंगल एलिमेंट होगा। सिंगल एलिमेंट का डिटरमिनेंट ये रहेगा, सबसे छोटा डिटरमिनेंट इस प्रकार का होता है। यानी यहाँ पे मैं 1 एलिमेंट लिखा है, इसकी बजाय मैं जनरल एलिमेंट ए लिख देता हूं, ये लो भाई, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1, यानी एक ही रो एक ही कॉलम, तो सबसे छोटा डिटरमिनेंट ये रहेगा 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का। फिर आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, इसी प्रकार से 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर एंड सो ऑन, इसी प्रकार से बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट कन्वर्ट कर सकते हो, बशर्ते एक शर्त है आपके पास कि वो मैट्रिक्स कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। अगर आपने कोई मैट्रिक्स बी लिखी है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सपोज करो ये मैट्रिक्स आपने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ली, तो इसका डिटरमिनेंट क्या कहलाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी विच इज टू बी रिटन बाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आपका डिटरमिनेंट कहलाएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या हुआ भाई, ये एसोसिएशन है, मैट्रिक्स जस्ट एज एन अरेंजमेंट। आपने अभी देख लिया, ये मैट्रिक्स जितनी भी मैंने लिखी हैं ये तो अरेंजमेंट है नंबर्स की, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम्स, ठीक है। बट डिटरमिनेंट इज जस्ट ए सिंगल नंबर, वो एक्सप्रेशन तो है ही है, लेकिन ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, यानी एक्सप्रेस तो हम करते हैं नंबर को, लेकिन इस डिटरमिनेंट की एक पार्टिकुलर वैल्यू होती है, अकेला आपका अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। ये एक नंबर मिलेगा। कैसे खोलते हैं भाई, अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। पहले इन डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई, माइनस में इन डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई, ठीक है।
यानी आपके पास ये मल्टीप्लाई रहेगा। अगर इन एलिमेंट को मैं जनरली लेके चलूं, डिटरमिनेंट अगर ए लूं और इसके सपोज करो एलिमेंट क्या है, A11, A12, A21, A22, ये दो ऑर्डर का आपका डिटरमिनेंट है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई, यानी A11 इंटू A22 माइनस एंटी डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई A21 इंटू A12, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई। ये माइनस करेंगे तो ये डिटरमिनेंट ए आ जाएगा। दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट इस प्रकार से खुलता है भाई। इस प्रकार से हम दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इसी प्रकार से बेटा हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट को भी लिख सकते हैं, यानी जिस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट बनाना चाहते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज करो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, तो उस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट यानी ए मैट्रिक्स ए, ये है आपके पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3। अब इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे तो भाई कैसे लिखा जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में डाल दो, एलिमेंट वही है सेम, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अब बेटा इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी इसको बोलते हैं, जैसे मैंने यहां पे वैल्यू निकाली, इसको कहेंगे एक्सपेंड किया हमने डिटरमिनेंट ए को, यानी ए डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया है, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट में केवल ऐसे ही होगा, रो या कॉलम का चर्चा नहीं करेंगे। अगर वो 3 ऑर्डर का है तो फिर आप इसको एक्सपेंड करेंगे बेटा किसी एनी रो के अलोंग और एनी कॉलम के अलोंग। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट शुड बी सेम, यानी आप किसी भी रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा कहे सर मैं R1 के अलोंग करूंगा इसको एक्सपेंड, कोई कहे सर मैं R2 के अलोंग करूंगा, कोई कहे R3 के अलोंग करूंगा, या कोई ऐसा बच्चा भी आ सकता है सर मैं तो इसको कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, या 2 के अलोंग, कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। तो आपके पास 3 रो और 3 कॉलम है, इनमें से किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन सेम, वैल्यू आपकी सेम है, यानी आंसर विल बी सेम, सेम आंसर होगा। हम एग्जांपल लेके इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। अब एक्सपेंड कैसे करते हैं ये देखना, इसका तरीका समझ लें कि 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये आपका मेन रहेगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपका जो टॉपिक पड़ेगा इसमें माइनर कोफैक्टर वगैरह आएंगे, वो मैं भी समझाता हूं। सपोज करो भाई आपने डिटरमिनेंट ले लिया है एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 2 3 1। सपोज करो ये आपके पास ए मैट्रिक्स थी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, उसका डिटरमिनेंट आपने लिख लिया। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, हमने कहा एक्सपेंडिंग बाई R1, एक्सपेंडिंग बाई R1, यानी सपोज करो मैंने पहले रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर दिया है। तो क्या तरीका है इसके एक्सपेंड करने का, सुन लो। सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे, आपके पास जो वैल्यू आएगी इसको इक्वल टू, फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट कौन है, 1 इंटू, यानी ये एलिमेंट एज इट इज, इसके गुणा में लिखना पड़ेगा। इस एलिमेंट को देखो भाई, जिस एलिमेंट को आपने यहां पे लिख लिया है, यानी इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये किस रो और किस कॉलम में है, यानी ये एलिमेंट आपका फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है। तो उनको भूल जाओ, कुछ समय के लिए भूल जाओ, यानी ओमिट करो, डिलीट करो इनको। यानी हम भूल गए हैं कि ये पहला एलिमेंट जिस रो में है वो रो नहीं है, जिस कॉलम में वो कॉलम नहीं है। तो क्या बच गया आपके पास, ये बच गया भाई 5 6 3 1। इसको बोलते हैं माइनर ऑफ द एलिमेंट A11, क्योंकि ये एलिमेंट कौन सा था, कौन सी पोजीशन थी इसकी, A11। तो A11 एलिमेंट का माइनर हुआ, ये आगे आएगा आपका, यही टॉपिक है माइनर कोफैक्टर। तो माइनर क्या हो, यहीं से समझ जाओ, यानी हमें इस एलिमेंट के इनटू में इसका माइनर लिखना है, ठीक है। तो माइनर हुआ आपके पास, ये लो डिटरमिनेंट में लिखो उसको 5 6 3 1, ये इसका माइनर हुआ। फिर आगे वाला जो एलिमेंट है उसका साइन देखना चाहिए, उसका पोजीशन लिखनी है। कैसे लिखते हैं पोजीशन, अल्टरनेट किया तो ऐसे याद करो कि पहला एलिमेंट प्लस का होता है, फिर माइनस का, फिर प्लस का, प्लस के बाद फिर क्या आएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, यानी अल्टरनेट साइन होते हैं प्रत्येक एलिमेंट के। या फिर ऐसे समझ जाओ, ये जो माइनस प्लस, कौन सा प्लस आएगा कौन सा माइनस आएगा, सर ये रूटीन तो मैं याद नहीं कर पाया, पता नहीं माइनस का चलना था पहले, कोई बच्चा माइनस से शुरू कर दिया। नहीं, आप पोजीशन को नोट करो, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ये एलिमेंट की पोजीशन है A11, तो -1 की पावर
पोजीशन का सम यानी 1 + 1, यानी ऐसे लिखते हैं -1⁻⁻i+j। ये साइन को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा एलिमेंट किस साइन का है। ठीक है, यहां एक्सपेंड करते समय उस एलिमेंट का साइन लिखना होगा हमें, वो साइन मिलेगा यहां से। पोजीशन का सम कर दो -1 की पावर में। अगर आपका एलिमेंट 1 1 था तो मैंने i को भी 1 रख दिया, j को भी 1 रख दिया, ये हो गया 1 + 1 2, यानी -1 की पावर 2। और नेगेटिव की पावर इवन हो तो हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, इसका मतलब पहला कंपोनेंट आपका प्लस आएगा, ये 1। इस कारण से मैंने इस एलिमेंट को क्या रखा, 1 रखा। अब सेकंड देखो, सेकंड एलिमेंट क्या है, 2। मैंने ऊपर माइनस का सिंबल लगाया, क्यों आया, कैसे आया, देख लो। पहले इस एलिमेंट की पोजीशन बताओ मुझे क्या है। इस एलिमेंट की पोजीशन है फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, यानी A1 2, ये पोजीशन है। तो A1 2 को कैसे लिखेंगे, -1 की पावर इन दोनों का सम, यानी 1 + 2 I1 J2, यानी फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में। तो पोजीशन हुई A1 2, इन दोनों का जोड़ करेंगे -1 की पावर में, तो ये हुआ ऑड नंबर, यानी -1 की पावर 3 ऑड नंबर है। और माइनस की पावर ऑड आए तो हमें पता है रिजल्ट क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। तो इसका मतलब अगला एलिमेंट हमारा क्या आएगा, माइनस का आएगा। और वो कितना, ये 2 है तो -2, ये लो। और इसके इंटू में इसका माइनर, इसका माइनर का अर्थ हुआ, अब ये साइन कैसे आए हैं प्लस माइनस, ये मैं रब कर देता हूं, मैंने आपको बता दिया इस रूल के अकॉर्डिंग आएंगे। यानी -1 की पावर में i + j, i + j का अर्थ मतलब कौन सा एलिमेंट किस रो में किस कॉलम में है उनको जोड़ना है। जैसे सपोज करो इस एलिमेंट का देखना चाहो आप, तो ये एलिमेंट किस रो में है, थर्ड रो में है। कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है। तो पोजीशन क्या होगी, A32, यानी थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है। तो पोजीशन का सम कितना हुआ, 5, 3 और 2 5 हुआ, यानी -1 की पावर 5 ऑड नंबर। तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। इसका मतलब इसके ऊपर मैंने माइनस लगा रखा है, देख लो, ये माइनस का आएगा सिंबल जब एक्सपेंड करेंगे। अगर इसके अलोंग करेंगे तो कॉलम के अलोंग करेंगे तो जहां एलिमेंट आएंगे उन्हीं की पोजीशन देखनी, बाकी सभी की देखने की जरूरत नहीं होती। तो एक बार ये साइन बेटा मैं रब करता हूं, प्लस माइनस ये अल्टरनेट साइन थे। इधर से भी देखते ना, ये प्लस का था, ये माइनस, ये प्लस, अल्टरनेट है। कहीं से भी देखो अल्टरनेट साइन मिलेंगे आपको, यानी दो साइन एक जैसे इकट्ठे नहीं मिलेंगे आपको। तो ये आपके पास हुआ -2 इंटू इसका माइनर। इसका माइनर का अर्थ हुआ इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, जो बच गया है, यानी ये रो भूल जाओ और ये कॉलम भूल जाओ। तो ये एलिमेंट बचेगा 4 6 2 1 4 6 2 1, ये इसका माइनर हुआ, यानी इस एलिमेंट का माइनर। फिर आगे अगला एलिमेंट देखो आपका क्या है, अगला एलिमेंट आपका 3 है। अब ये प्लस का रहेगा कि माइनस का रहेगा, ये देखना अभी। पोजीशन क्या है भाई, 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो A1 3 का जोड़ कितना हुआ, 4, यानी -1 की पावर 4 प्लस आएगा। तो इसका मतलब +3 इंटू इसका माइनर, इस एलिमेंट का माइनर, ये डिलीट, ये डिलीट, क्या बच गया, ये 4 बचेंगे, यानी 4 5 2 3। लो भाई, ये डिटरमिनेंट आ गया। डिटरमिनेंट दो ऑर्डर का सोल्व करना मैंने आपको पहले ही सिखाया है। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, पहले स्टेप में हमने दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट को ही सोल्व किया था। कैसे बता था, यानी ये 1 इंटू इन दोनों की गुणा, यानी डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 माइनस इन दोनों का गुणा, 6 3 18। लो भाई, ये सोल्व हो गया डिटरमिनेंट दो ऑर्डर का। -2 इंटू इसको भी सोल्व करो, 4 1 जा 4 -6 2 जा 12, ये भी सोल्व हो गया। +3 टाइम्स इसको सोल्व करो, 4 3 12 -10 12 -10। लो भाई, 1 इंटू ये कितना बच गया, माइनस का 13, कितना बचा, -2 इंटू 4 -12 -8, ये प्लस के 3 इंटू 12 -10 यानी हुआ 2, कितना आएगा भाई, -13, माइनस प्लस का हुआ 16 और 3 2 कितना हुआ 6, 16 से 22 प्लस के हो गए 13 भाई, माइनस के हो गए कितने बच गए 9, क्योंकि 22 में से 13 घटेंगे तो 9 बचेंगे। यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है, 9 आ गई है भाई। कब, जब हमने इसको एक्सपेंड किया R1 के अलोंग। यहां पे मैं लिख देता एक्सपेंडिंग बाई R1, मैंने लिखा है, ये लिख रखा है एक्सपेंडिंग बाई R1। जब मैंने रो फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड किया तब वैल्यू आई 9। तो 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को x से एक्सपेंड करते हैं। अब इसी को मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूं, किसके अलोंग, किसी कॉलम के अलोंग या किसी दूसरी रो के अलोंग। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन सेम, यानी वो भी 9 ही आएगी, सेम आएगी। ठीक है, अब आप इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंडिंग बाई C1 के अलोंग लेते हैं भाई, मैंने यहां लिख दिया एक्सपेंडिंग बाई C1। अब नीचे एक्सपेंड करूंगा उसको। C1 देखो कौन से एलिमेंट है C1 के, ये 3 एलिमेंट है भाई, 1 4 2। C1 में ये 3 एलिमेंट लाई करते हैं 1 4 2। अब इनके अलोंग एक्सपेंड करना है, तो इनके साइन आपको चाहिए, इनके साइन आपको चाहिए, तो मैं इधर लिख देता हूं इसको, यानी डिटरमिनेंट ऑफ A,
डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इनके साइन लिखो भाई। पहला एलिमेंट कौन है 1, तो ये कैसा होगा फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में, तो पहला एलिमेंट आपका प्लस का रहेगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन होगी A11, A11 का अर्थ होगा 1 + 1 2, यानी -1 की पावर 2 इवन तो प्लस आएगा। तो पहला कंपोनेंट हमेशा प्लस ही होता है ये। तो 1 इंटू इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, यानी जिस रो और कॉलम में ये है उसको भूल जाओ। तो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में भूल गए, ये बच गया भाई माइनर इसका 5 6 3 1। डिटरमिनेंट में लिख लेता हूं एक बार 5 6 3 1, ये इसका माइनर हुआ। अब आ गया एलिमेंट आपका 4, ये 4 देखो किसका है, यहाँ पे प्लस का सिंबल था तो ये अल्टरनेट क्या आएगा, माइनस का आना चाहिए। यहाँ पे देख भी लेते हैं पोजीशन क्या है भाई 2 1, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, तो A21 का जोड़ कितना हुआ 3, यानी -1 की पावर 3, यानी माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि -1 की पावर ओड है तो माइनस देती है, इसका मतलब इसके आगे माइनस का सिंबल आएगा। तो -4 इंटू इसका माइनर, यानी इस एलिमेंट का माइनर, इसका माइनर का मतलब अर्थ हुआ इस रो को छोड़ दो जिसमें ये है, इस कॉलम को छोड़ दो जिसमें ये है, कौन बचेगा, ऊपर ये 2 3 बच गए, नीचे 3 और 1, 2 3 और 2 3 2 1, ये इसका माइनर हुआ। अब आपका नेक्स्ट एलिमेंट है 3, क्योंकि कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो कॉलम के ये 3 एलिमेंट हैं, 2 आप ले चुके, थर्ड चलिए इस पे, ये प्लस था ये माइनस आया, ये प्लस आएगा। ठीक है, प्लस का 2 इंटू, चाहे आप इस रूल से भी देख सकते हो। पोजीशन क्या है 3 1, A31 दोनों का जोड़ क्या है प्लस, यानी 4 आया है, तो -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 का अर्थ हुआ प्लस का 1 आएगा, तो ये प्लस का 2 एज इट इज, 2 इंटू इसका माइनर, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, तो ऊपर वाले ये 4 बच गए भाई, 2 3 5 6, ये इसका माइनर हुआ। अब माइनर 2 ऑर्डर के, इनको तो एक्सपेंड कर सकते हैं, ये जो माइनर आए हैं ये डिटरमिनेंट ही है 2 ऑर्डर के, इनको एक्सपेंड कर सकते हैं आसानी से। 1 इंटू 5 एकम 5 -18, 5 -18, -4 इंटू 2 एकम 2 -6, 2 -6, प्लस 2 इंटू 2 6 के 12 -15, ये लो भाई आप सोल्व कर दो इसको। माइनस का कितना बच गया 13, माइनस के 13 इंटू 1 तो माइनस का 13, ये लो -13 आ जाएगा। और ये हुआ माइनस के 4 बचेंगे, यहां से माइनस इंटू माइनस से कितना हो जाएगा, प्लस के 400 के 16 हुआ, और ये हो जाएगा माइनस के 3 दूनी कितना हुआ, माइनस के 6 हो गए भाई, यानी माइनस के हो गए 19, प्लस के हो गए 16, तो माइनस के 3 बच गए भाई। यानी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो आपने यहां से नोट की है, ये तो भी हमने गड़बड़ कर ली, क्योंकि वैल्यू यहां से सेम नहीं आई है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं एलिमेंट में गड़बड़ कर दी है। ये क्लियर है, हमने एलिमेंट में गड़बड़ कर दी है, क्योंकि पहले डिटरमिनेंट R1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो 9 आया आंसर, और अब हमारा आंसर अगर -3 आया है तो इसका मतलब हमने गड़बड़ की है। एक बार एलिमेंट फिर से चेक करें, माइनर हमने गलत किए हैं। पहला एलिमेंट देखो 1, ये एलिमेंट है A11, तो प्लस का 1 इंटू इसका माइनर, ये डिलीट 5 6 3 1, 5 6 3 1, इसको एक्सपेंड करेंगे 5 एकम 5 -18, 5 -18, यानी माइनस के 13 ही बनेंगे, ये ठीक है, माइनस के 13 इंटू 1 तो माइनस का 13 रहेगा। अगला चलो सेकंड कंपोनेंट, ये पोजीशन हुई A21 है, तो मेरे पास एलिमेंट कौन सा हुआ, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का, यानी -1 की पावर 3, तो -1, -4 इंटू इसका माइनर, ये डिलीट, तो 2 3 3 1, 2 3 3 1 होना चाहिए था। अभी यहाँ पे ये गलती से हमने 2 राइट डाउन किया, ये 3 1 होना चाहिए, क्योंकि इसको डिलीट करेंगे तो ऊपर के 2 बचते हैं, नीचे के 2 बचते हैं, 3 1 ये होना चाहिए। अब देखो इसकी गुणा क्या आएगी, 2 एकम 2, माइनस के 3 3 9, ये लो भाई। अब ये अगला एलिमेंट आपका 3 1, तो 3 1 3 + 1 कितना 4, -1 की पावर 4 प्लस आएगा, तो प्लस का 2 इंटू इसका माइनर, ये डिलीट, यानी इस कॉलम में है, इस रो में, तो ये डिलीट समझो दोनों को, ये बच गए 4, 23 56, ये सही है, तो 6 दूनी 12 -15, ये ठीक है। अब देखो क्या बनता है यहां से आपका, ये तो -13 था, ये हुआ माइनस का 7, माइनस प्लस का 7 4 28, ये आ गया है, और ये बन गया आपका माइनस का 3 दूनी माइनस के 6 हो गए भाई, यानी कितने बच गए देखो, ये तो हो गए माइनस के 19 और प्लस के 28, वी आर लेफ्ट विद +9, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई है, 9 आ गई है। ठीक है, यानी हमारे पास पहला जो डिटरमिनेंट तो वही है, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया तो वैल्यू आई 9, और फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया तो भी वैल्यू आई 9। इसका अर्थ यह हुआ कि डिटरमिनेंट चाहे वो कितने भी ऑर्डर का है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू रिमेन सेम, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी।
यस बेटा, हमने डिस्कस किया कि माइनर क्या हुआ। तो माइनर क्या हुआ, माइनर लिखते हैं यहाँ पे, जिस भी एलिमेंट का माइनर आपको निकालना है उस एलिमेंट को ये देख लो कि किस रो और किस कॉलम में, उनको डिलीट कर दो, जो बचेगा उसका माइनर बचेगा। उसके बाद जस्ट टॉपिक पढ़ता है हमारा कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते हैं भाई, कोफैक्टर जैसे माइनर को डिनोट करते हैं हम एम आई जे से, एम आई जे ये माइनर होता है, किसी भी एलिमेंट का माइनर एम आई जे से लिखा जाएगा, ठीक है। और कोफैक्टर को लिखेंगे कैपिटल ए आई जे से। नोट करना, हमने स्मॉल ए आई जे जो नोट किया था ये एलिमेंट के लिए है, ठीक है। स्मॉल ए आई जे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट, और ये जो कैपिटल ए आई जे है ये कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो कोफैक्टर होता है क्या भाई, ये कहता है कैपिटल ए आई जे कोफैक्टर होता है -1 की पावर आई प्लस जे, यानी वो सिंबल जो अभी अभी मैंने लास्ट टॉपिक में आपके साथ डिस्कस किया कि -1 की पावर में एलिमेंट की पोजीशन का सम, पोजीशन का मतलब किस रो में है किस कॉलम में, उन दोनों को जोड़ लो, रो और कॉलम को, उस नंबर को, जिस रो में है आई की जगह वो, जिस कॉलम में है जे की जगह वो, दोनों का सम -1 की पावर करें, और इनटू में इसका माइनर यानी एम आई जे, यानी माइनर के गुणा में अगर हम ये सिंबल और डाल दें, ये कुछ नहीं आएगा, ये या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। ये सिंबल को शो करता है, ये जो नोटेशन है ये सिंबल है, सिर्फ या तो प्लस का 1 है या माइनस का 1 है, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा ये, ठीक है। तो माइनस, जो माइनर आया आपका, उस माइनर को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे या +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे। तो पोजीशन के गुणा में उस एलिमेंट का माइनर, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। क्या आएगा भाई, कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा। तो कोफैक्टर और माइनर बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं निकालना। सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, मैं पहले 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ले लेता हूं, 1 2 4 5, ये लो भाई, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है। कहता है इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के माइनर लिखो, माइनर। तो पहला एलिमेंट कौन है, A11, तो हम लिखेंगे माइनर ऑफ द एलिमेंट A11, माइनर ऑफ द एलिमेंट A11 इज इक्वल टू M11, यानी उस A11 एलिमेंट का माइनर M11 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनर को मैंने किसी डिनोट किया था MIJ से, तो मैं जब A11 एलिमेंट का कह रहा हूं तो I भी 1 है J भी 1 है, तो यानी M11 हो जाएगा, ठीक है। इस पहले एलिमेंट का माइनर क्या होगा भाई, पहले एलिमेंट का माइनर ये कहता है ये एलिमेंट जिस रो में उसको भूल जाओ, यानी पहली रो में पहली को भूल जाओ, पहले कॉलम में इसको भूल जाओ, इसको और इसको भूल जाए, क्या बचेगा, ओनली 5, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। अकेला एक एलिमेंट बच गया है, ये डिटरमिनेंट में नहीं बचा है, तो अकेला एलिमेंट ही लिख दो, आपके पास आ जाएगा 5। माइनर ऑफ एलिमेंट A12, A12 क्या हो जाएगा, M12, ठीक है। यानी यहां पे एलिमेंट है, उसके आगे ये माइनर है, माइनर है, तो यानी इस एलिमेंट के माइनर को M12 कहेंगे। ये किसके बराबर आएगा भाई, यानी M12 एलिमेंट को डिलीट समझो, M12 कहां है, पहली रो का दूसरी कॉलम का ये एलिमेंट है, यानी इसका माइनर चाहिए हमें, तो इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, क्या बच गया 4, तो इसका माइनर आ जाएगा 4। इसी प्रकार से माइनर ऑफ एलिमेंट A21, A21 का मतलब इस एलिमेंट का सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का, तो इसको भूलो इसको भूलो, क्या बच गया 2, यानी इसका माइनर M21 आर इक्वल टू 2। और इसी प्रकार से माइनर ऑफ द एलिमेंट A22 लास्ट के एलिमेंट का, यानी M22, ये क्या बन जाएगा भाई, इसको भूल जाओ इसको भूल जाओ, यानी 1, ये आपके पास माइनर हुए। और इन सभी माइनर्स के कोफैक्टर बनाने हैं तो आसानी से बना सकते हैं। कोफैक्टर लिखो अब, कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 क्या आ जाएगा, कैपिटल A11। जैसे माइनर को मैंने M11 से डिनोट कर दिया, वैसे ही कोफैक्टर को मैं AIJ से डिनोट करता हूं, यानी A11 हो जाएगा। I का मान भी 1 है, J का मान भी 1 है इस एलिमेंट से। तो ये क्या बनेगा भाई, -1 की पावर, इन दोनों का सम यानी कितना हो गया 2, इसके गुणा में इसका माइनर, A11 का माइनर क्या है, A11 का माइनर यानी M11, ये लो, और इसकी वैल्यू अपने पास है, -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, इंटू में M11 मेरे पास 5 है इस मैट्रिक्स का, ये लो इंटू में 5, तो क्या बन जाएगा 5। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके पहले एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया आपके पास, इस मैट्रिक्स के इस फर्स्ट कंपोनेंट का यानी पहले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हुआ 5, इसका कोफैक्टर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक 2 क्रॉस ऑर्डर की मैट्रिक्स का जो आप माइनर कोफैक्टर निकालोगे उसका सिंपल तरीका भी बताऊंगा, पहले आप रूल देख लो क्या है, रूल के अकॉर्डिंग ऐसे बनता है। कोफैक्टर ऑफ A12, कैपिटल A12, यानी A12 एलिमेंट का कोफैक्टर जो कैपिटल A12 से लिखा जाएगा, क्या बनेगा भाई, -1 की पावर इन दोनों का सम यानी 3 इंटू में M12, -1 की पावर 3 क्या होता है -1,
इंटू में M12 यानी इसका माइनर, M12 एलिमेंट का माइनर, इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, ये डिलीट 1 बनेगा, लिख भी रखा आपने M12 का माइनर यानी M12, तो आपके पास A12 एलिमेंट का माइनर है, A12 एलिमेंट ये है, ये डिलीट होगा, ये डिलीट यानी 4 बचेगा, सॉरी क्योंकि ये फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में है, तो ये है ना वो एलिमेंट आपका A12, इसको भूल जाओ तो 4 बचेगा। तो इस M12 की वैल्यू होगी 4 इंटू -1 क्या जाएगा, माइनस का 4, ये इसका कोफैक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ A21, कैपिटल A21 हो जाएगा, कैपिटल A21 का तो -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3 इंटू में इस M21 की वैल्यू यानी इसका कोफैक्टर M21, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21 जिसको डिनोट करेंगे A21 से, ये बराबर होगा -1 की पावर इन दोनों का सम यानी -1 की पावर i + j, तो 3 हुआ, इंटू इसका माइनर M21 क्योंकि एलिमेंट M21 है तो M21 लिखो इनकी वैल्यू, -1 की 3 -1 आएगा, इंटू में M21 आप निकाल चुके हो, ये रहा 2, तो -1 इंटू 2 क्या जाएगा -2। इसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ A22, कैपिटल A22 यानी -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू M22 यानी हो जाएगा -1 की पावर 4 क्या होता है प्लस का 1 इंटू M22 की वैल्यू आपके पास 1 है, यानी यहां से भी देख सकते हो M22 ये है, तो ये डिलीट यानी 1 बच गया है, 1 लिखेंगे, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। तो यानी आपने चारों एलिमेंट के माइनर भी लिख दिए हैं और इन चारों एलिमेंट के कोफैक्टर भी लिख दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में कोफैक्टर आप डायरेक्ट बता सकते हो। कैसे, 1 का कोफैक्टर कौन है, इसके सामने का एलिमेंट 5 मिलेगा, देख लेना 1 का कोफैक्टर यानी पहले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है 5 आया है, ये रहा। अब इसका कोफैक्टर करें तो इसके अपोजिट जो एलिमेंट है उसको लिखो विद माइनस साइन, यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखेंगे इसका अपोजिट विद माइनस साइन, तो क्या आएगा -4 मिलेगा। 2 का यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर देखो -4 मिलेगा, A12 का कोफैक्टर A12 ये रहा और -4 देखो ये आया -4। अब इसका कोफैक्टर देखें तो इसके सामने का भी उधर नेगेटिव साइन, 4 के सामने का 2 विद नेगेटिव साइन यानी -2, यानी इस एलिमेंट का A21 का कोफैक्टर मिलेगा -2, A21 का कोफैक्टर -2 देखो ये रहा, ठीक है। और इसका कोफैक्टर इसका अपोजिट 1 एज इट इज, तो 5 का कोफैक्टर यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर 1 मिलेगा। लास्ट वाले का देख लो 2 का ये हुआ 1, ठीक है। तो आप 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में आसानी से कोफैक्टर बता सकते हो। जब डायगोनल एलिमेंट की टर्न आए तो एक दूसरे के उल्टे कह दो, 1 का कोफैक्टर 5 और 5 का कोफैक्टर 1, 2 का कोफैक्टर -4 और 4 का कोफैक्टर -2, ठीक है। अगर ऑलरेडी नेगेटिव सिंबल होता तो माइनस इंटू माइनस प्लस कर देते फिर हम, ठीक है। एंटी डायगोनल एलिमेंट में जो हम पोजीशन लेते हैं वो एक दूसरे के उल्टे सिंबल होंगे, सीधी सी बात है। इसका कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ दिस और इसका कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ दिस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से कोफैक्टर बना सकते हो। यस बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका पड़ता है सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, मैट्रिक्स इन विच डिटरमिनेंट ऑफ ए 0। अगर हम डिटरमिनेंट a = 0 निकाल दें, यानी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यदि 0 आता है तो क्या कहलाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। और ये मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 उसको कहेंगे नॉन सिंगुलर। इसका अर्थ ये हुआ कि डिटरमिनेंट a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। ये छोटा सा टॉपिक, कुछ ज्यादा खास नहीं है, ये डिटरमिनेंट सोल्व करो जैसे आपको बताया गया है। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, वो डिटरमिनेंट सोल्व करना है। अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनाया गया था वो क्या है, सिंगुलर। और अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो जिस मैट्रिक्स का ये डिटरमिनेंट बनाया गया था वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी, ठीक है। इस प्रकार से हम लेके चलेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज आपकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज बेटा 4.1 है। उसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें 4-5 पार्ट है भाई, मैंने 2 पार्ट ले लिए हैं। बच्चों को मैंने वो चूज किए हैं जिनमें प्रॉब्लम आ सकती थी, इस कारण से मैंने ये भी पार्ट लिए हैं, बाकी आप आसानी से कर सकते हो, सिंपल पार्ट है। एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, कुछ डिटरमिनेंट दिए हुए हमको एक्सपेंड करना है। जैसे पहला डिटरमिनेंट आपके पास है सेकंड पार्ट वाला, साइन 10 डिग्री माइनस कोस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री एंड कोस 80 डिग्री, कहता है एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने का तरीका हमें पता है, क्यों, क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर का है तो आसानी से एक्सपेंड हो सकता है। इन दोनों की गुणा डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो पहले तो बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा ये साइन 10 इंटू कोस 80
माइनस, फिर इन दोनों की गुणा, माइनस ये लगाया और इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये माइनस का एलिमेंट है, ये प्लस का एलिमेंट क्या आएगा, माइनस फिर से आएगा, माइनस इंटू प्लस की गुणा क्या होगी, माइनस, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, cos 10 इंटू साइन 80, यानी आप इसको लिख सकते हो साइन 80 इंटू cos 10, ठीक है। ये एक्सपेंड हुआ भाई, डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई माइनस में एंटी डायगोनल की मल्टीप्लाई, तो ये फार्मूला देखो, फार्मूला एक आइडेंटिटी बन गई आपकी। प्लस वन में जो आप रीड करके आए थे, मैं प्लस वन का जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट था वहां से साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये आपकी आइडेंटिटी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का अर्थ हुआ साइन ऑफ ए का मतलब 10 प्लस में बी का मतलब हुआ 80, यानी 10 प्लस 80 कितना हुआ 90, तो ये हुआ साइन ऑफ 90 डिग्री, यानी ये जो आइडेंटिटी थी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी बनता है, तो साइन ऑफ ए का मतलब 10 प्लस में बी का मतलब 80, 10 प्लस 80 190, साइन 90 कितना होता है 1, यानी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये डिटरमिनेंट जो हुआ आपका, इसकी वैल्यू आप सोल्व करने के बाद पाते हो 1, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करें तो ये देखो क्या बनेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई भाई, ये बन जाएगा log बेस a ऑफ b इंटू log बेस b ऑफ a, और माइनस इन दोनों की गुणा -1। अब ये आइडेंटिटी पे आपने लॉगरिथम वाला कॉन्सेप्ट अगर रीड किया है तो वहां से आपके पास प्रॉपर्टी आती है log बेस a ऑफ b इंटू log बेस b ऑफ a इक्वल टू 1 होता है, यानी ये वैल्यू होती है 1 और माइनस में ये 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। इसका अर्थ ये हुआ इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 1 है। एक मेजर डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, आपने मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट कर लिया थर्ड चैप्टर में जो आपने रीड किया है, और डिटरमिनेंट जो आप स्टार्ट कर चुके हैं फोर्थ चैप्टर, तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो मैट्रिक्स इज जस्ट एज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मैट्रिक्स केवल अरेंजमेंट है, बट डिटरमिनेंट हैव ए स्पेसिफिक वैल्यू। डिटरमिनेंट अरेंजमेंट तो है ही है, उसके साथ साथ इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, बट मैट्रिक्स की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, यानी इसकी वैल्यू 1 आई है और इसकी वैल्यू 0 आई है। अब ये देखो, ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू 0 आई, इसका मतलब जिस मैट्रिक्स का ये डिटरमिनेंट था, किस मैट्रिक्स का था, यानी ये ऐसी मैट्रिक्स थी जिसके एलिमेंट यही थे, log बेस a ऑफ b 1, log बेस यानी यहाँ पे 1 और log बेस b ऑफ a, ये मैट्रिक्स थी, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब हमने नोट किया ये आया, इसकी वैल्यू क्या आई, 0 आई। इसका अर्थ ये हुआ, सपोज करिए मैट्रिक्स का नाम मैं a रखूं, तो a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हुआ, 0, यानी डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आया। इसका अर्थ ये हुआ कि ये मैट्रिक्स कैसी है, ये मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर है, क्योंकि अभी अभी आपने टॉपिक किया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका डिटरमिनेंट 0 आए, यानी डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू यदि 0 आए तो वो सिंगुलर होती है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और सिंगुलर मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स की वैल्यू आपके पास 1 है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आई है, तो इस मैट्रिक्स से जो डिटरमिनेंट बना, यानी जिस मैट्रिक्स का ये डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो ये आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी, ठीक है। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये तो डिटरमिनेंट लिखा मैंने, लेकिन मैट्रिक्स को अगर ब्रैकेट में लिखूं, ये डिटरमिनेंट लगाने की बजाय अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता तो मैट्रिक्स बन जाती, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखा है मैंने ये, ठीक है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स थी, इसका डिटरमिनेंट ये है, ठीक है। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, यानी नीचे हमारे पास कुछ डिटरमिनेंट दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से हमें x में जो वेरिएबल यूज हुआ उसकी वैल्यू बतानी है। जैसे पहला पार्ट कहता है अगर ये डिटरमिनेंट 3 के बराबर हो, यानी इसकी वैल्यू 3 हो तो x का मान बताओ। तो हमें पता है कि ये डिटरमिनेंट कैसे सोल्व होगा, और उसकी वैल्यू 3 के बराबर रख दो, बस आ जाएगा। इधर से क्या दिया सेकंड पार्ट में, ये भी डिटरमिनेंट है और ये डिटरमिनेंट इक्वल है इस डिटरमिनेंट के, तो इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, दोनों को बराबर रख दो, इक्वेट कर दो दोनों को, तो x की वैल्यू आ जाएगी। यानी इसको सोल्व करो भाई, इसका सोल्व का मतलब हुआ डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई, यानी x माइनस 2 इंटू में 2x माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस का 9x आएगा, 3 इंटू माइनस का 3 इंटू 3x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू 3x, ये दो भाई, क्योंकि माइनस तो मैं अपनी तरफ से लगाना होता है, एक ये खुद एलिमेंट माइनस का, इसका से एक माइनस यहां से आएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू हुआ 3 के, यानी इसको सोल्व करें तो ये हुआ आपके पास, पहले तो 2x से मल्टीप्लाई करो इसको, 2x स्क्वायर माइनस का 2 2 4x, इधर से प्लस का 3 3 9x इक्वल टू 3, यानी ये क्वाड्रेटिक हुई x में 2x स्क्वायर प्लस के 5x बच गए हैं, क्योंकि 4x माइनस का 9 प्लस के, तो वी आर लेफ्ट विद 5x, और 3 को भी ले आओ इधर, -3 इक्वल टू 0। अब 3 2 6, जैसे आप छोटी क्लासेस में फैक्टर करना सीख चुके हैं, 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस आए 5, 6 एंड 1,
प्लस का 5 चाहिए तो बड़ा वाला प्लस का आएगा, छोटे वाला माइनस का, ताकि ये आपका प्लस का 5 बच जाए। 2x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस का 1x और माइनस के ये 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 से 2x कॉमन हुआ, ये बचेगा x प्लस 3, माइनस का 1 कॉमन हुआ, इधर भी माइनस है, कॉमन लेने के बाद ये बचेगा x भी प्लस का हो जाएगा, 3 भी प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। x प्लस 3 इज कॉमन फ्रॉम बोथ, यहां भी है यहां भी है, क्या बचेगा इधर 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और दिस 0। इफ फर्स्ट 0 यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 3, एक वैल्यू दी है x की माइनस 3, और दूसरा फैक्टर 0 होगा तो, और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज 2x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/2। तो बेटा दो वैल्यू आ गई हैं इस डिटरमिनेंट के लिए, x की दो वैल्यू आ गई हैं, या तो x माइनस 3 है या फिर आपका 1/2 है। और यहां से देखो इनको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पहला डिटरमिनेंट तो सोल्व हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, इधर सोल्व करेंगे तो 6 माइनस 4 यानी 2, 6 माइनस 4, 3 2 6 माइनस 4 1 4, तो ये बचेगा 2। इस दो को लिया इधर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दो कैसे फैक्टर जिनका डिफरेंस है 1, 2 एंड 1, 2 एंड 1। अब माइनस का 1 चाहिए तो बड़े वाला माइनस का, ये प्लस का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये 2x और प्लस का 1x यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले दो से x कॉमन हुआ, x माइनस 2 प्लस का 1 कॉमन हुआ, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 फ्रॉम बोथ एंड वी आर लेफ्ट विद x प्लस 1 इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड 0। इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 1। तो दो वैल्यू ये आ गई भाई इस डिटरमिनेंट के लिए। अगर ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल हैं तो यहां से x की वैल्यू क्या रहेगी, पहले डिटरमिनेंट को सोल्व किया ये वैल्यू, दूसरे डिटरमिनेंट को सोल्व किया ये वैल्यू, ये इक्वेशन बन गई। यहां से इसको सोल्व कर दियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, x की दो वैल्यू आई, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 1। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द सेकंड क्वेश्चन। बेटा रेस्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना, अगली वीडियो में पहुंच जाएंगे रेस्ट क्वेश्चन आपके पास।